हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल वाला टॉपिक आपका। और आपके जो बोर्ड की बुक है जो एनसीईआरटी है उसमें ये टॉपिक खैर काफ़ी छोटा दे रखा है, और बोर्ड में तो खैर इससे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलता ही मिलता है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली बात तो पहले ये डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है ना। तो देखो पॉलिनोमियल क्या है कि अगर मान लो पहली बात तो अगर मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ जैसे px है, इन टर्म्स ऑफ x लिख रहे हैं तो क्या हो गया ये a1 x पावर 0 प्लस a0 मान लेते हैं तो a1 x पावर 1 प्लस a2 x पावर 2 प्लस a3 x पावर 3 प्लस डॉट 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 और लास्ट में आ जाएगा कहाँ तक n टर्म्स की अगर हम बात करें तो an x की पावर n। तो ग्रेजुअली पावर इंक्रीजिंग हो सकती है या फिर ग्रेजुअली पावर डिक्रीजिंग हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि ये पहले आ जाए, इससे पहला टर्म यहाँ आ जाए, फिर ये यहाँ आ जाए, और जो स्टार्टिंग का टर्म है वो हमारा लास्ट में चला जाए। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो किसी एक वेरिएबल में भी हो सकता है, दो में भी हो सकता है। लेकिन आपकी क्लास में जो है 10th क्लास के लेवल पे वो सिर्फ 1 डिग्री की, वो 1 वेरिएबल के लिए लिया हुआ है, तो इसलिए हम x डिनोट कर रहे हैं। y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, u भी हो सकता है। मतलब यहाँ x की जगह कोई भी आप अल्फाबेट यूज कर सकते हो। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which written in one variable for your class only, and it is on increasing or decreasing power। या तो वो घटते हुए पावर में होगा, या तो बढ़ती हुई पावर में होगा, या वो बढ़ती हुई पावर में होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरी चीज, अब ये क्या है, कितने डिग्री का हो सकता है? तो डिग्री डिफाइन होती है हाईएस्ट पावर से। तो डिग्री ऑफ, अगर इस पॉलिनोमियल की बात करें तो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज n। जो हाईएस्ट पावर आपकी एक्सप्रेशन के अंदर रहेगी वो आपकी हो जाएगी डिग्री उस पॉलिनोमियल की। ओके, जैसे एग्जांपल की बात करें अगर हम यहाँ जैसे एक लिखा हुआ है p ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ x की पावर कितनी है? 1। मतलब अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी आपकी 1 डिग्री। मतलब ये 1 डिग्री का 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। अच्छा, और एग्जांपल अगर देखना चाहें तो देखो जैसे ये लिखा हुआ है x की पावर 8 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर 2 प्लस 1। तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी है या हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है? वो है 8। तो मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी? 8। तो ये 8 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ओके, और देखना चाहें तो ये हो गया मान लीजिए 1 ओनली, या 1 की जगह पे कोई और नंबर ले लेते हैं अपन 2। अब इसमें तो x है ही नहीं, तो इसकी डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे? अरे x है, अगर आप देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है? x पावर 0, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ x की पावर कितना है? 0। तो मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री आएगी वो क्या आएगी? 0। मतलब जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं आपके, उनकी डिग्री हमेशा क्या होती है? आपकी 0। ठीक है, और जो ये है वो देखो एग्जांपल जैसे p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो इस केस में डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 2 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इस वाले एग्जांपल के बारे में क्या होगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या बताएंगे डिग्री के लिए? भाई देखो, डिग्री की डेफिनेशन, ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये है कि पावर आपकी इंटीजर फॉर्मेट में आनी चाहिए। लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या हो गई, क्योंकि जैसे ही आप इसको करोगे तो ये बनेगा x प्लस एक्स की पावर -2। तो डिग्री तो आपकी माइनस में नहीं हो सकती, यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन में जिसमें x जो है डिनोमिनेटर में हो, उसकी डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो डिग्री हो गई नॉट
डिफाइन। सेम अगर मैं इसकी बात करूं भाई कि ये एक्स स्क्वायर है, या ऐसे लिख देते हैं कि अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, तो यहाँ ये क्या हो गया, अंडर रूट के फॉर्म आ गया। तो स्क्वायर रूट अगर आ गया, स्क्वायर रूट को कह दो, क्यूब रूट कह दो, 3 रूट कह दो, 4 रूट कह दो, तो ये जो है आपकी पावर जो है, अगर आप इसको देखोगे तो ये 1/2 प्लस 2 बनी। तो जब भी p/q के फॉर्मेट में पावर रहेगी किसी भी एक्सप्रेशन की, तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनता है। और अगर पॉलिनोमियल ही नहीं बना तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये है बाकी जितने भी। ओके, अच्छा दूसरी चीज जो हमें इसमें से सीखनी चाहिए पॉलिनोमियल की बात से, कि भाई ठीक है, जो हमें दूसरी बात देखनी है पॉलिनोमियल से वो ये है कि डिग्री तो हमें पता चल गई, दूसरी चीज आती है इनकी वैल्यूज। तो आप अगर ध्यान से देखोगे कि दो चीजें आपके पास होती हैं, क्या क्या होती है, एक होती है एक्सप्रेशन और एक होती है इक्वेशन। दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि एक्सप्रेशन जो होता है ना, जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें इक्वल टू 0 नहीं आता, या इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर नहीं आता, या आप ये कहें कि इक्वल का साइन नहीं आता है ना, ये जो चीज है किसी के इक्विवेलेंट नहीं होती। लेकिन अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन में क्या लिखते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 मान ले अगर थोड़ी देर के लिए। अब 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी नंबर आप ले सकते हो। तो यहाँ इक्वल टू 0 रहेगा, इसमें नहीं होता। तो इसके लिए अगर बात करें तो यहाँ x की कितनी वैल्यूज आप कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, इट सेटिस्फाई इनफाइनाइटली वैल्यूज ऑफ x। लेकिन जैसे ही इक्वल टू 0 कर दिया तो ये केवल और केवल वही वैल्यू को आंसर करेगा जहां ये 0 बनता है। अब इस पे क्या फर्क पड़ता है, ये तो 0 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, -1 भी बन सकता है, इसके पास तो इनफाइनाइट ऑप्शन है। तो अगर इनफाइनाइट ऑप्शन है तो इसके आंसर भी इनफाइनाइट आएंगे। अब ये बोल रहा है कि भाई नहीं, मेरी वैल्यू तो 0 ही होनी चाहिए। तो अगर मेरी वैल्यू 0 ही होनी चाहिए तो मैं सिर्फ x की वही वैल्यू रख सकता हूँ जिसपे ये 0 बनता हो। तो अब 0 कितने जगह पे बनेगा वो आप देख लो इसकी डिग्री से, कि ये x की पावर 2 है, मतलब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है मतलब इसकी दो वैल्यू जैसी होंगी जहां ये 0 बनेगा। और अगर ये 0 बनेगा तो मतलब क्या होगा कि इट सेटिस्फाइज ओनली 2 वैल्यूज ऑफ x। ये केवल x की दो वैल्यू को ही सेटिस्फाई करेगा। तो अगर एक्सप्रेशन है लिखा हुआ तो इनफाइनाइट वैल्यू के लिए जाएगा, और अगर इक्वेशन है तो वो उतनी ही वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं आपके पास, x की पावर 8 प्लस 1 या x की पावर 8 माइनस कितना ले लें 16 इक्वल टू 0। तो ये भी एक इक्वेशन हो गई। तो इसमें कितनी वैल्यूज हैं, हाईएस्ट पावर देखो 8। तो ये कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, इट सेटिस्फाई 8 वैल्यूज ऑफ, वो क्या होगी वो अलग की बात है, लेकिन कितनी वैल्यू अलाउ कर जाएंगी वो डिपेंड करेगा आपकी डिग्री ऑफ इक्वेशन पे, कि कितनी डिग्री है। तो अगर इक्वल टू में 0 है या आप बना सकते हैं तब तो ये इक्वेशन है, इक्वल टू में 0 जनरेट नहीं हो सकता, मतलब ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन चाहे कितनी भी डिग्री का हो हमेशा इनफाइनाइट वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन जितनी डिग्री की होगी उतनी वैल्यू जो x को सेटिस्फाई करती है। दिस इज द बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल दैट यू नीड टू नो।
अच्छा, अब बात आई हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमारे जो सिलेबस में है मोस्टली आप 1 डिग्री का, 2 डिग्री का और 3 डिग्री तक का पढ़ सकते हैं। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तक का आपको पता है ना। तो अब बात करते हैं हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा? जीरोज को और एक नाम भी दे सकते हैं, क्या? कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे हम बात अगर करें तो ये क्या है? अगर एक होती है इसकी ग्राफिकल अप्रोच या ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड में ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने उसके जीरोज आएंगे। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने नंबर ऑफ उसके पॉलिनोमियल आते हैं। जैसे कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो ये y इक्वल टू 2x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, ये रही मेरी x एक्सिस और ये रही मेरी y एक्सिस। ओके, अच्छा हम क्या करेंगे? एक बार x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y बिकम 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 3। -1 रखेंगे, -1 अगर हम रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? -2 प्लस 1 मतलब माइनस का 1। -2 अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा -3, और अगर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 है। तो ये वैल्यूज को आपको प्लॉट करना है। तो थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। देखो क्या हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इधर भी ले लेते हैं, -1 हो गया, -2 हो गया, -1, -2, -3, -4 हो गया। इधर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या है कि x की वैल्यू 0 पे 1 मिल रहा है, मतलब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो मतलब ये रहा पॉइंट। दूसरा, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, तो x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी -1 ही आएगी, तो ये रहा वो पॉइंट। x की वैल्यू -2 रखोगे तो y की वैल्यू -3 आएगी, ये रहा आपका पॉइंट। आप क्या करो, इन सभी पॉइंट्स को आप अपने कनेक्ट करो। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हैं तो आपको एक लाइन दिखती है, बनती है। अब ये बताओ, ये x एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट कर रही है? ये x एक्सिस को एक ही जगह कट कर रही है, मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं? इस पॉलिनोमियल का ओनली 1 जीरो। तो कोई भी कर्व किसी भी पॉलिनोमियल का जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरो जाते हैं। ये ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। जैसे एक और देख लेते हैं। मान लो ये है p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये पॉलिनोमियल हमने कंसीडर किया, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं जरा फिर से।
इसको y भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वही वैल्यूज रखो और y की वैल्यू निकालते हैं। तो x y, तो x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो कितना बनेगा, 0 0 6। तो पहला पॉइंट ये आया। अच्छा x का वैल्यू 1 रखें तो 1 -5 + 6, समझ रहे ना आप, x की वैल्यू इसको इसके अंदर रखो और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो 1 रखने पे कितना बनेगा, ये जैसे 1 रखोगे तो 1 -5 + 6, तो कितना आ जाएगा, 6 + 1 7, 7 - 5 पे 2। जैसे ही 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 -10 + 6 एंड दिस बिकम 0 एंड दिस बिकम कितना हो रहा था, 2 हो जा रहा था। 3 रखें तो 3 का स्क्वायर 9 -3 5 जा 15 + 6, मतलब ये फिर से 0 हो गया। 4 रखें तो 4 में हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 -20 + 6, तो 22, मतलब ये वैल्यू आ गई आपकी, है ना। तो अब देखो, अब ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं क्या आता है। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। ये पॉइंट हो गया आपका 0 1 2 3, थोड़ा सा गैप और रख लेते हैं, 1 2 3 4 5, इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 3 4 5 एंड 6। तो देखो जैसे ही x का वैल्यू 0 रखोगे तो y को 6 मिलता है, मतलब ये पॉइंट हो गया। x का वैल्यू 1 रखने पे y का वैल्यू 2 मिलता है, मतलब ये पॉइंट हो गया। 2 रखने पे 0 बन जाता है, मतलब ये पॉइंट हो गया। 3 रखने पे भी 0 बनता है, मतलब ये पॉइंट हो गया। और 4 रखने पे फर्दर 2 बन जाता है, मतलब ये पॉइंट हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए ले आए। ये ऐसे, मतलब ये जो ग्राफ है आपका पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनाया है हमने, ये कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक 2 पे कट कर रहा है और एक 3 पे कट कर रहा है, मतलब इसके कितने जीरोस हैं, तो यहां से आ जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, इस केस में कितने हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू। तो ग्राफिकल मेथड में क्या है, zeros are equal to number of points where x-axis where graph cut the x-axis। ये हो गई आपकी कि जितनी जगह पे आपका ग्राफ आपकी एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही नंबर आपके क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी ग्राफिकल मेथड। दूसरा देख लेते हैं अलजेब्रिक मेथड क्या है। लेकिन है आपका अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में क्या है, मान लो आपको ये निकालना है क्या, कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देन आपको क्या करना है, इसमें सॉल्यूशन कर लेंगे, टू फाइंड zeros of polynomial px की वैल्यू को हमें 0 बना देना है। अब x है तो x को 0 बना दो, y
y को 0 बना देना, z होगा तो z को 0 बना देना, जिस भी वेरिएबल में दिया है उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें कि भाई px इक्वल्स टू 2x प्लस 1 है, तो आप क्या करेंगे कि px को इक्वल टू कर देंगे 0 पे, तो px इक्वल्स टू 0 हो गया, मतलब 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो 2x इक्वल टू -1 हो गया, तो x कितना हो गया माइनस का 1/2, तो -1/2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो ये इस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया। आई बात समझ में? अलजेब्रिक मेथड में यही है कि पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करो, 0 करने पे जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, उस पॉलिनोमियल का हो जाएगा 0। और एग्जांपल देख लेते हैं कि px इक्वल्स टू, वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने वहां लिए, +6, तो 0 जगह चाहिए तो क्या होना है, px को 0 होना है, मतलब x² - 5x + 6 को क्या बनना है 0 बनना है। फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा x² - 2x - 3x + 6 इक्वल्स टू 0, x कॉमन लेने में x - 2, 3 कॉमन लेने में x - 2, तो ये बन जाएंगे x - 2 एंड x - 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड 3, तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो आ रहे हैं आपके 2। एस मैंने बताया भी था आपको कि भाई जितनी पावर होगी x की उतने जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ 2 पावर है तो 2 जीरो आ रहे हैं, यहाँ 1 पावर है तो 1 जीरो आ गया, ठीक है। और भी ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जांपल हैं, अगर आपको कहा जाए क्वेश्चन में कि भाई फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको कुछ नहीं करना, उसको जस्ट इक्वल टू 0 पुट करो और आप फाइनली अपनी वैल्यू को फाइंड करो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, जो अगला आपकी बुक में है मेन चीज वो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक मतलब क्या है, अब पॉलिनोमियल which has degree 2, मतलब वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है वो क्या हो जाएंगे आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ये ax² + bx + c = 0, इसमें x की पावर कितनी है 2 है, तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा अब सॉरी ये 0 नहीं आएगा। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है फिर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आप इक्वल टू 0 करो मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ax² + bx + c इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गई आपकी, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिफरेंस दोनों में यही है कि यहाँ इक्वल टू 0 नहीं है और यहाँ इक्वल टू 0 है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज आती है इनके जीरोस के रिलेशन के बारे में, जो आपकी बुक में भी काफी अच्छे से दे रखा है, ठीक है, और उस पे क्वेश्चन भी आपके जनरली पूछे ही जाते हैं। तो ये आ जाएगा रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मान लो सिलेक्ट px जो है हमारा क्या है, ax² + bx + c has 2 zeros as alpha and beta, इसके 2 जीरोस हमारे पास है,
अगर दो जीरोस हैं तो हम क्या लिख सकते हैं भाई कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मैं इनको जीरोस के फॉर्मेट में लिखूं तो क्या बन जाएगा ये ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है ना। a x माइनस अल्फा a x माइनस बीटा, तो a अगर यहां से भी कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा b अपॉन a x प्लस c अपॉन a, और इधर से कितना आ जाएगा a टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा, तो a एंड a कैन बी कैंसल आउट। तो यहां से कितना बचा आपके पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये आ गया, ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया, इधर आपका रिलेशन आ गया जीरो से, इधर आपके आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और दोनों ही क्या है, ये दूसरे के आइडेंटिकल है। तो अगर ये आइडेंटिकल है मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करो, कंपेयरिंग पहला क्या है x का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ जाएगा, देखो इधर से आ रहा है b अपॉन a, इधर से आ गया माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो पहली चीज क्या मिल रही है कि भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन में a, और इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर कांस्टेंट कंपेयर करेंगे तो इधर से है क्या c अपॉन a इक्वल टू अल्फा बीटा, या फिर ऐसे लिख लो कि अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। तो ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस b, क्या था b है कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन ये हो जाएगा a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिमिलरली c क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये हो गया कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप फर्दर चाहो तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो ये आ गया आपका रिलेशन, तो सम ऑफ रूट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो पहला हो गया सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, दूसरा हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। चलो इस पे एग्जांपल देख लेते हैं। देखो find the sum and product of zeros of polynomial x square plus 3x minus 2 equals to 0, या इक्वल टू हटा देते हैं px लिख लेते हैं ये। तो पहली चीज तो सम पूछी है, तो सम क्या हो गया, सम हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, एंड अल्फा बीटा कितना हो गया c अपॉन a। आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दी है इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a मतलब x स्क्वायर के साथ जो है, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया माइनस b, 3 है a,
1, ये आ जाएगा -3। अच्छा अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा c अपॉन a, तो c है -2 और a है 1, तो ये कितना हो गया -2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रिलेशन। ठीक है, चलो अच्छा इसमें और भी टाइप के इक्वेशन बन सकते हैं आप कि भाई अगर एक रूट आपको दे रखा है तो दूसरा रूट क्या होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। If one of the zeros of polynomial is 2, then find the other zero of polynomial x square minus 2x या x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस 6 ये लिख रहे हैं। तो कैसे करेंगे, देखो एक जीरोस पता है तो यहाँ से पहली चीज तो निकालो सम ऑफ जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस dy है तो ये हो गया -5। अब एक रूट हमें पता है 2 प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -5, तो हो जाएगा कितना माइनस माइनस बिकम प्लस का 5, तो बीटा कितना हो जाएगा 5 - 2 देन बीटा इक्वल टू 3। तो अगर आपको एक रूट पता है तो दूसरा रूट आपको कहां से मिल जाएगा, इक्वेशन से। तो सम वाली से भी मिल सकता है, प्रोडक्ट वाली से भी। प्रोडक्ट से कैसे कि अल्फा बीटा कितना हो गया c अपॉन a, मतलब अल्फा इनटू बीटा कितना हो गया 6। एक रूट हमें 2 पता है और बीटा हमें निकालना है, तो बीटा 2 से 6 कैंसिल आउट कर दो 3 टाइम, तो किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो। एक रूट पता है आपको क्या मिल जाएगा, दूसरा रूट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा और देखो क्वेश्चन इसके देखो ये है जैसे if alpha comma beta be the zeros of polynomial x square 2x square plus 5x plus 1, then find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta। ये हमें वैल्यू निकालनी है। चलो देखो कैसे करते हैं टाइप के क्वेश्चन को, कभी भी आंसर चाहिए तो प्रोसेस देख लो। पहली चीज तो यहाँ से आप सम ऑफ रूट लियो, तो कितना हो जाएगा वो, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा -5 अपॉन 2। दूसरा चीज लिखेंगे हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो कितना हो जाएगा आपका अल्फा इनटू बीटा cy है मतलब 1 अपॉन 2। ये दो चीजें तो आप जीवन में अपने आप ही नजर आ जाएंगे, आपको इक्वेशन देखते हुए ही लिख दीजिए। फिर हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो जरा इसका एलसीएम लेके देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और इस चीज की वैल्यू हमारे पास है। तो अल्फा बीटा कितना है, ये है -5/2, अल्फा बीटा कितना है, ये है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, इसी में मैं एक दो क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ। सेकंड, मान लीजिए पूछा जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आइडेंटिटीज का यूज करना है। अब आइडेंटिटीज भाई तुमको याद होनी ही चाहिए। क्या,
जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ कि आपसे अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो वो कितना होता है, ये होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। अब देखो हमें जो है ना इस चीज का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करो इस वाली वैल्यू को इधर भेज दो। तो क्या हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, वैल्यू को पुट अप कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा कितना है 1 में, और इधर जो हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25/4 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको ओपन करें सोल्व कर लो, तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 21/4। तो ये हमारा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर बन जाते हैं, जो आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप फर्दर और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी वैल्यूज हमको दे रखी हैं उनको सही से इस्तेमाल करते आना चाहिए। ठीक है, लास्ट जो है आपके 10th बेस में पॉलिनोमियल में वो एक टॉपिक और है, ये है जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री इक्वल टू 3। ठीक है, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये है जैसे p ऑफ x इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। ठीक है, तो इसके जीरोस की बात करते हैं तो देखो क्या होगा, आपको पता ही है कि अगर क्वाड्रेटिक था मतलब पावर 2 थी तो 2 जीरोस थे, ये क्यूबिक है पावर 3 है मतलब 3 जीरो जाएंगे। तो 3 जीरोस की हम बात कर लेते हैं कि लेट जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा। ये 3 जीरोस आपके आ गए। तो फिर से पहली चीज आती है इसमें सम ऑफ जीरोस, ये रहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू सेम है -b/a से। दूसरा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। जैसे ये अल्फा 2 एक साथ आ रहे हैं ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका c/a। तीसरा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। ठीक है, तो इस पे एग्जांपल भी डिस्कस कर ही लेते हैं। जैसे एग्जांपल फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ये है आपका। तो पहला क्या निकालना है आपको सम। तो मान लीजिए इसके 3 जीरोस हैं, एक अल्फा बीटा और एक गामा।
तो सम क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या फिर ऐसा लिख लेते हैं कि इसको कंपेयर कर लो आप, कंपेयर विद ax स्क्वायर ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू 9। तो पहला क्या हो गया, सम ऑफ जीरो, ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस b अपॉन a, मतलब माइनस 4 अपॉन 2, मतलब माइनस का, पहली चीज। सेकेंड आपका पूछा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा बीटा गामा, ये है कितना, माइनस का d अपॉन a, ये हो जाएगा माइनस का 9 अपॉन में, ठीक है। तो ये क्यूबिक के बारे में है, ठीक है। मोस्टली आपका जो फोकस है वो क्वाड्रेटिक का है, क्यूबिक का थोड़ा बहुत ही आपको डिस्कस किया गया है आपकी बुक के अंदर। तो जो पॉलिनोमियल का बेसिक्स था, जो जो उसमें पूछे जा सकते हैं जीरोस के बारे में, और जो जीरोस के रिलेशंस हैं उसके बारे में, वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। बाकी आप जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक्स के अंदर दिए हुए हैं, आप उनको जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी डाउट रहे तो बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, अगली क्लास में कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक